हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। लेके आया हूँ एक न्यू टेस्ट जिसमें आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये बॉटनी का सेक्शन है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम, गलत, दोनों का नाम साथ नहीं लिखा था बिल्कुल भी। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन ग्रीक वर्ड, बिल्कुल गलत बात है। इसमें पूछा है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, गलत। पहला नेम तो उसका है जीनस का होता है। द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम डिनोटिंग द जीनस, सही बात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, पूरा हो जाएगा। पूरा कंप्लीटली लिविंग वर्ड का क्वेश्चन दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टैक्सा इन असेंडिंग सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू दियर रैंक। इसमें बताना है जो आपका असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट मतलब बढ़ना, बढ़ता हुआ क्रम होता है, उसका अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। सबसे पहला आ जाएगा पैंथेरा, यानी सी में है पैंथेरा और इसमें है। दूसरे पे आएगा आपका फैमिली यानी पोएसी, पोएसी। फिर आ जाएगा आपका पोलीमिलियस और फिर आएगा डी यानी मोनोकोटिलिडोन। तो ऑप्शन हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा वन। ये भी कम्प्लीटली आपका लिविंग वर्ड का है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका क्रम दिया हुआ है जिसे आप यू आसानी से देखकर पता कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 है, जिसमें पूछा है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें लार्जेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वह कौन सा होता है। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ है जिसमें आपको ऑप्शन जाता है 4। अब क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम बट वाज फाउंड इन डिक्वेट एस, यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है यूज किया गया है बहुत टाइम के लिए, लेकिन फिर इसमें क्या, उसमें क्या नहीं पाया गया। अब देखते क्या नहीं पाया गया। प्लांट एंड एनिमल कुड बी क्लासिफाइड इजली, यस ये तो इसमें किया गया है लेकिन ऑप्शन नहीं हो सकता है। इट वाज इजली अंडरस्टैंड, यस ये भी इसमें हुआ है लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो दो और दोनों का ऑप्शन गलत ही होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इधर इनटू द प्लांट और एनिमल, बिल्कुल सही बात है। यानी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें आपके जो एनिमल थे, जानवर थे, और आपके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, उन्हें अलग अलग सेपरेट नहीं किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन 105 है। अब देखते इसमें क्या क्या पूछा है। ये आपका सेल टाइप है और ये आपका सेल वॉल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इसमें पूछा है आपका। अब पहला ए क्या है, मोनेरा क्या होता है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। अब ए पे प्रोकैरियोटिक, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक दो में है और तीन में, इनमें से एक होगा। ओके देखते हैं। अब सेल वॉल किसके अंदर देखना है, बी के। बीच में तो प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती। किसकी बात हो रही है, प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें ऑल को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब देखते हैं सी। सी में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आपका प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, यह सही बात है। और डी, मोनेरा का न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोफिक होता है और हेटरोट्रोफिक होता है। यह तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यह क्वेश्चन बायोलॉजिकल का कम्प्लीटली एनसीईआरटी से आया हुआ है, लेकिन क्या इसकी लैंग्वेज चेंज करी है। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। ये बहुत ही ईजिली से हो जाता अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, किस में सेल वॉल होता है, किस में सेल वॉल नहीं होता है, किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मैं आपको सिंपल फंडामेंटल बताता हूँ। जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है, जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो पाती। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न ही बॉडी ऑर्गेनल होते हैं। और जो आपका यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और बॉडी ऑर्गेनल भी होती है कम्प्लीटली। और इसमें क्या होता है आपका, ये आपका एडवांस होता है और ये प्रिमिटिव होता है। ये आपको याद रखने का तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 106 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट आर हेलोफाइल्स। इसमें बताएं कि जो आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में और मीथेन, वो रूमिनेंट होते हैं या नहीं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट आर हेलोफाइल्स, सही नहीं,
यहाँ तक तो सही बात है, लेकिन जहाँ पर आपका आ चुका है हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स नहीं होते, वो तो मिथियोनोजेंस होते हैं। क्या होते हैं? वो होते हैं मिथियोनोजेंस होते हैं, जो आपके रोमिनेंट में पाए जाते हैं। जो टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया का होता है, लेकिन वो वही पाया जाता है रोमिनेंट में, जिसकी वजह से आपका बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। हेलोफाइल्स आर टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है। विच लिव्स इन एक्सट्रीमली हैबिटाट, बिल्कुल सही बात है। इसी जो आपका आर्की बैक्टीरिया होता है वो टाइप ऑफ मनी बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर आपका हेलोफाइल्स भी आता है, थर्मोएसिडोफिल्स भी आते हैं, और मीथेनोजन बैक्टीरिया भी आते हैं, जो बायोगैस के प्रोडक्शन में होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बोथ वन स्टेटमेंट गलत, सही बात, गलत बात है। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सही है। ओनली इनकरेक्ट नहीं है, बहुत गलत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट टेक्स प्लेस प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट बोलते हैं प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा में क्या नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन जाइगोट तो होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय नहीं होता। फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट बताना है। ओके गाइस, देखते हैं। इसमें पूछे एल्ब्यूगो डू नॉट शो कैरियोगेमी इमीडिएटली आफ्टर द प्लाज्मोगेमी। एल्ब्यूगो क्या है, एल्ब्यूगो टाइप ऑफ फंजाई होता है, जो फंजाई की क्लास का एक एग्जांपल है। इसमें पूछा है डू नॉट शो द कैरियोगेमी इमीडिएटली, जो कैरियोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी जो होता है आपका न्यूक्लियस जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन, और प्लाज्मोगेमी जो होते हैं साइटोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन। लेकिन ऐसा तो इसमें होता है, इसमें ऐसा ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। न्यूस्पोरा एंड पक्सीनिया सो द कैरियोगेमी इमीडिएटली आफ्टर द प्लाज्मा, ये भी गलत है। न्यूस्पोरा क्या होता है, न्यूस्पोरा एक जेनेटिक इंजन में काम आने वाला फंजाई होता है, और पक्सीना जो होता है आपके जो आपका मस्टर्ड होता है उसमें डिसीज़ करता है। लेकिन इसमें क्या बताया है कि कैरियोगेमी इमीडिएटली बाय द प्लाज्मोगेमी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो गया, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो इस बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पूछा है लाइकन डू नॉट शो ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया, सही बात है, क्योंकि लाइकन जो होता है आपका पोल्यूटेड एरिया को इंडिकेट करता है और वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, विरोइड हैव लो मोलिकुलर वेट, डीएनए नहीं, डीएनए नहीं होता, उसमें आरएनए होता है। वायरस आर इंसर्ड आउटसाइड दियर स्पीसीज होटस्टार, बिल्कुल सही बात है। मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा डिजीज आर कोज बाय द बैक्टीरिया, गलत। इन्फ्लुएंजा जो होता है बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ये वायरस से होते हैं। तो 109 में आपका ऑप्शन चल जाएगा ए एंड सी, आंसर विल बी 2। तो 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी, रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड बताना है किसके सिमिलर होता है। रेड एल्गी में अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका प्लांट किंगडम का। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है आर वेल अडेप्टेड टू द विद स्टैंड एक्सट्रीमली टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड वाइंड इन कोनिफर्स। व्हाट आर द जीरोफाइड कैरेक्टर, उसके जीरोफाइड कैरेक्टर क्या है। डेडी लाइक स्ट्रक्चर, सही है। थिक क्यूटिकल, क्योंकि लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। संकन स्टोमेटा, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन विल बी 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वीट पोटैटो ऑफ गेट द स्वेलन, स्वीट पोटैटो क्या है, स्वीट पोटैटो को बोलते हैं मिठालू, मिठालू को बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो उसमें पूछा है कि मॉडिफिकेशन किसका है, और ये क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। तो एक मॉडिफिकेशन किसका होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है आपका एडवांटेजियस रूट का।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाइपोगैमस, पेरिगैमस, एपिगैमस में बताना है। चाइना रोज, ब्रिंजल, नहीं गलत है। चाइना रोज हाइपोगैमस गलत है। मस्टर्ड हाइपोगैमस सही है। पेरिगैमस रोज, पलम, पीच भी इसके अंदर आता है, सही है। एपिगैमस कुकुम्बर, रे, सनफ्लावर, टोसिस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस, देख। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है। इसमें पहला पूछा है द मेन एक्सिस ऑफ टर्मिनेट इन द फ्लावर, बिल्कुल सही बात है। द मेन एक्सिस इज लिमिटेड टू ग्रो, ये भी सही बात है, क्योंकि लिमिटेड ग्रो होती है, क्योंकि टर्मिनेट जो होता है फ्लावर में कन्वर्टेड हो जाता है। तीसरा क्या पूछा है, द फ्लावर आर बोर्न इन द बेसिपिटल अरेंजमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 विल बी दी आंसर। इसमें क्या होता है, आपके इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें अकॉर्डिंग आपके कुछ 2 से 3 टाइप के सवाल पूछ सकता है, जैसे टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, ग्रोथ लिमिटेड होती है, इस प्रकार से होता है कि टर्मिनेट एक्सिस हो जाता है या नहीं होता है। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ये भी एनसीईआरटी का है डायरेक्ट। क्वेश्चन 115 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ऑफ द फ्लावर फार्मूला, फ्लावर फार्मूला बताना है अश्वगंधा। अश्वगंधा डायरेक्ट याद करना, अश्वगंधा का फ्लावर फार्मूला होता है ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है। आप देखते हैं 16 का, फॉलोइंग टाइप ऑफ द वास्कुलर बंडल आर रिप्रेजेंट, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसे भी याद रखना गाइस। तो इसका ये डाइकोट स्टेम का है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो, सेकेंड ग्रोथ होगी। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, इसमें मिसमैच पेयर बताने हैं, कौन सा है। रूट हेयर यूनिसेलर होता है, सही बात है। स्टेम हेयर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सही बात है बिल्कुल। ट्राइकोम कोजोवाटर नहीं, ट्राइकोम कोजोवाटर नहीं करते। ग्वाड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। 117 क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू फॉर द कंजक्टिव टिश्यू इन द डाइकोट रूट, डाइकोट रूट जो होते हैं उसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पेनकाइमेटा सेल आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन कोरकैम भी बिल्कुल गलत बात है। मेरिस्टेम टिश्यू गलत। पार्ट ऑफ द हार्ट वुड गलत है। पेनकाइमेटस एंड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन वास्कुलर कैम भी बिल्कुल सही बात है। 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रो द डोर्सिवेंटल लीफ, डोर्सिवेंटल लीफ मतलब, डोर्सिवेंटल लीफ को बोलते हैं डाइकोट लीफ। इसने पूछा है डाइकोट लीफ के लिए रोंग कौन सा है, डोर्सिवेंटल लीफ यानी डाइकोट लीफ के लिए रोंग कौन सा है। स्पॉन्जी टिश्यू स्वीरिंग टुवर्ड द एक्सियल सरफेस, सही बात है। क्यूटिकल ऑन अपर सरफेस ऑफ थिक, सही है। पहले से टिश्यू स्वीरिंग टुवर्ड द एक्सियल, ये गलत बात है। प्रेजेंट द राइट एंगल टू द स्टेम, सही बात है, परपेंडिकुलर होती है स्टेम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, नॉट ओनली साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह आपके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, या आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप सेल में तो पाया जाता है, साथ ही विद इन सेल के अंदर भी पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलर न्यूक्लियाई रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सही बात है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि में ट्रांसफ़र हो जाए टू द मेम्ब्रेन से, लेकिन फैसिलिटेट होते हैं, एक्टिव प्रोसेस नहीं होता। अब देखते हैं रीज़न क्या है इसका। इसका रीज़न है पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू दी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। तो बोथ इज असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इसका भी राइट आंसर है। अब देखते हैं 122। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ए एंड बी टाइप ऑफ द क्रोमोसोम सी। ए क्या है, ए होता है कंस्ट्रक्टर सैटेलाइट, कंस्ट्रक्शन वो सैटेलाइट होता है। बी होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सी होता है मेटासेंट्रिक, जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये भी एनसीईआरटी से सेल साइकिल सेल डिवीजन से आया है। अब देखते हैं
ये 123 क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस फेज। एस फेज जो होती है इंटरफेज की फेज होती है। इसमें आपके 3 टाइप के होते हैं, आपका G1 होती है, फिर एस होती है, फिर G2 होती है। और इसमें पूछा है कि एस फेज के रिगार्डिंग कौन सा रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अकर बिटवीन द G1 G2 सही बात है। DNA रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस सही बात है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म सही बात है। एज DNA इज डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द डबल गलत, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होते। अब क्वेश्चन देखते हैं 124। इसमें बताना स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की स्मॉलेस्ट स्टेज डैश इन विच क्रोमोसोम नंबर, और उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एनाफेज, और उसमें क्रोमोसोम के नंबर हो जाते हैं डबल, क्योंकि इसके अंदर सेग्रीगेशन होता है। देखते हैं 125। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इज हायर प्लांट। हायर प्लांट में जब लाइट रिएक्शन होती है द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट प्रेजेंट इन एन डैश एंड फ्लूइड इनटू ए, यानी जो पिगमेंट पर प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं एंटीना, और जो फिनोलिड करते हैं उसे बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। आंसर विल बी 4। ये भी आपका फोटोसिंथेसिस का है। इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसे मार्क कर लेना। अब देखते हैं 120 क्वेश्चन। कंडीशन हेल्पफुल इन द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन हेल्पफुल क्या है। मोर ऑक्सीजन लेस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ऑप्शन विल बी फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा। अब देखते हैं 127 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हेल्प गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट में कौन सा गैसेस एक्सचेंज नहीं करता है। तो लेंटिसेल तो करता है, स्टोमेटा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होता है बैक्टीरिया करने के लिए। लूज पैकिंग ऑफ पैनकाइमल सेल इन लीफ ये भी करती है, लेकिन हाइड्रोफोर्ड जो होते हैं ये आपके गैस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करते हैं। ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है, इसमें से आ जाता है क्वेश्चन। अब तो सेकेंडरी ग्रोथ भी आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फिल इन द ब्लैंक। ब्रेक डाउन ऑफ डैश इन टू बी इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड इन टू बी यानी पायरुविक एसिड ये होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डैश करके दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी की डेडलाइन से आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 129 क्या है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड। मैथमेटिकली एक्सप्रेस ये रही, ये तो सिंपल इक्वेशन टाक दे रखी है आपके एनसीईआरटी में से। हम देखते हैं 130। विच द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज वाइडली यूज एज ए सेलेक्टिवली वेडिसाइट, यानी वेडिसाइट में कौन सा ऑक्सीजन यूज़ होता है। वो होता है 2,4 डी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन होता है। अब देखते हैं 131। विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ जिबरलिन। जिबरलिन का कौन सा फंक्शन नहीं होता है। हास्टन मैच्योरिटी इज पीरियड ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर्स, नहीं ये इसका काम नहीं होता, नहीं सॉरी ये तो काम होता है इसका जिबरलिन का ये तो काम होता है। हैस्टन मैच्योरिटी पीरियड ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर्स, सही बात है। स्टूमेट द डोरमेंसी सीड, नहीं डोरमेंसी सीड इसमें नहीं करता है, तो सैटोनिन करता है शायद। मुझे देख के बताना कि सैटोनिन डोरमेंसी सीड करता है या नहीं, लेकिन इसका काम तो नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। अब देखते हैं हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेब साइकिल कंपाउंड। इसमें बताना है करेब साइकिल के कौन से कंपाउंड होते हैं। ओके गाइस देखते हैं। आपका डाईहैप नहीं होता, ऑक्सैलोएसिटिक होता है, मैलेट होता है, अल्फा ग्लूटाइक होता है, फ्रक्टोज 1 बिस्फोस्फेट नहीं होता, सक्सेना कोएंजाइम होता है, 3PJ नहीं होता है, सिट्रेट होता है। तो कौन से हो चुके हैं 1 2 3 4 5, तो 5 मिल गई 4 आंसर। तो 132 का हो जाएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 133 की ओर। 133 में पूछा है द चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइज्म, यानी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइज्म के बारे में बताएं करेक्ट कौन सा है। ड्रग्स कैटनोड गलत, एल्केलॉइड रबर एनगम नहीं, टॉक्सिन यस, तो टॉक्सिन जो है ये नहीं होता, ये भी आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है। अब आपका पूछा है 134 का।
एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, यानी एमिनो एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। एमिनो एसिड एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूट ऑन द सेम कार्बन, सही बात है। जिस पर आपका एमिनो ग्रुप होता है उसी पर आपका COOH ग्रुप होता है। यहाँ C होगा तो इसी पे आपका NH ग्रुप भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135 की ओर। ए कॉमन कैरेक्टर फीचर ऑफ प्लांट सीव सेल एंड मोस्ट ऑफ मैच्योर मेमोरी RBC इज, क्योंकि सीव सेल के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और RBC के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो कॉमन कैरेक्टर दोनों में क्या होगा, आपका एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 136 को। इसमें पूछा अरेंज द गिवन फीचर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या है, ए है आपका वोल्वैक्स, ए क्या है आपका वोल्वैक्स है, और बी क्या है आपका क्लोमोडोमोनास है, और सी क्या है आपका कारा है। कारा इज द ग्रीन एल्गी है, कारा इज ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोमोडोमोनास है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। 136 का हो गया 2। अब देखते हैं 137 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो यूजुअली इन मोस्ट शेडी हैबिटाट, यानी मोस्ट छाया वाले पार्ट में जो रहता है। सच ए बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन दी वुड्स, वो होता है आपका बरोफाइट। सिंपल एनसीईआरटी की लाइन से उठा क्वेश्चन है, आप जब बरोफाइट से पढ़ेंगे तो आपको लाइन जुगे तो दिखाई देगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 138 की। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवोर्ट्स इन थायराइड ऑफ लीफी, सही बात है। जो लिवरवोर्ट्स की प्लांट बॉडी होती है वो लीफी होती है, या थायराइड भी हो सकती है, यस। स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवोर्ट्स इज लेस डिप्लॉयड एज ए कम्पेयर टू मॉस, सही बात है। यानी स्पोरोफाइट की जो लिवरवोर्ट की जो स्पोरोफाइट होती है वो लेस डेवलप्ड होती है कंपेयर टू मॉस, ये भी आपका राइट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्ट्रोस्पोरस इज टेरिडोफाइट। पहला दे रखा है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला होता है, साल्विनिया होता है, इक्विसेटम नहीं होता, ड्रेप्टेरिस नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं 140 का क्वेश्चन क्या है। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम डेवलप इनटू द थॉर्न इन, यानी जो एक्सिलरी बड होती है वो थॉर्न में कन्वर्ट कहाँ होती है, ये तो सबको पता है, एनसीईआरटी की लाइन है, बोगनविलिया। अब देखते हैं 141 जो है अरेंजमेंट ऑफ लीफ है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। आपका अपोजिट आपके गवाह के अंदर, ये रहा आपका अपोजिट, ये है वोल्ड जो होती है, ये रही है। अब ये क्या है, अल्टरनेट ये रहा। इसमें ये भी जाना जा सकता है कि गवाह के अंदर आपका अपोजिट होती है और अल्टरनेट आपके किस में होती है, आपका वोल्ड किस में होती है, ये बहुत एग्जाम्पल है। आपका अपोजिट कैलोट्रोपिस के अंदर भी होता है, ये भी पूछा जा सकता है, आप इसके एग्जाम्पल याद करके रखना। कोर्टेक्स इज़ द रीजन फाउंड बिटवीन, यानी कोर्टेक्स किसके बीच में पाया जाता है, कोर्टेक्स का क्यूटिकल नहीं, कोर्टेक्स जो होता है आपका पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 143 इन डाइकोट स्टेम, क्वेश्चन क्या है, इन डाइकोट स्टेम सीक्वेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द आउटसाइड, यानी बाहर से अंदर की ओर। एपिडर्मिस पेरिसाइकिल ग्रेनुल नहीं, ये तो गलत हो गया। एपिडर्मिस पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस के बाद आएगा जनरल कोर्टेक्स, ये भी गलत हो गया। जनरल कोर्टेक्स का फिर पेरिसाइकिल नहीं, कैसे आ जाएगा, ये तो बाद का पार्ट है। एपिडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर पिथन, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ है। अब देखते हैं 144 द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, गलत। यानी स्मूथ जो होती है वह तो लिपिड के लिए होती है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज इन RER, गलत। ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों को इंटरचेंज करके दे रखे हैं, इसलिए दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मैच द फॉलोइंग वाला है। तो गाइस 145 को देखते हैं। पहला क्या है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर कॉम्प्लेक्स होता है, ये रहा। दूसरा क्या है, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है, ये रहा। और तीसरे में क्या है, तीसरे में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर होता है पैक्टिन के अंदर, और इसके अंदर आपका नोड्यूल दिखाई देता है, रिकॉम्बिनेशन।
और डायग्नल में क्या होता है आपका टर्मिनेशन होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 146 की ओर। इसमें पूछा है आपका वो यूज़ द प्रिज्म ग्रीन एल्गा क्लोरोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया प्लॉटेड द फर्स्ट एसियन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस। ये तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, जहाँ पर आपके उसके एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं प्रूव करने के। TW एंगलमैन इसने दिया था आपका पहला एक्शन स्पेक्ट्रम। ऐसे याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 147 क्या पूछा है, द करेक्ट बिलो द सीक्वेंस 3ABC ऑफ द केल्विन साइकिल सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग द करेक्ट आइडेंटिफाई द ऑप्शन। क्या है, राइबोलोज 1 बिसफॉस्फेट एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो क्या हो गया आपका रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी सूटोस्क्रिप्टर हुआ है, सही है। और BC जो है आपका रीजनरेशन हुआ है, क्योंकि इनमें तो ऑप्शन गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है। रिडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड ATP नहीं, भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी NCERT के डायरेक्ट आपकी साइकिल से पूछा हुआ है। अब एक क्वेश्चन नंबर 148, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। F1 पार्ट ऑफ द ATP सिंथेस कंटेन साइट ऑफ ATP सिंथेस, सही है। ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन स्कैप्टर इन द एरोबिक रेस्पॉन्स, सही है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ PDH2 2 मॉलिक्यूल, सही है। साइटोक्रोम A3 इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स थर्ड ऑफ द ATC, गलत। ये 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 आंसर। 149 का पूछा है, एथिलीन इज द मोस्ट वाइडली यूज PGR इन एग्रीकल्चर। जो PGR होता है उसमें एथिलीन जो होता है मोस्ट वाइडली यूज होता है, सही बात है बिल्कुल। द मोस्ट वाइडली यूज द कंपाउंड एज सोर्स ऑफ एथिलीन इज इथोफोन, ये भी सही है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी होगी है। इसका काम जो होता है आपका नेचर के अकॉर्डिंग है, और जो है आपका ये इसका आपका एक्वास फॉर्म है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसकी नोट एक्सप्लेन नहीं है। बोथ assertion and reason are true but reason is yes, answer will be 2। फिर in the balance suitable word in the given, chitin is a heteropolymer। काइटिन जो होती है आपकी होमोपोलर होती है। काइटिन जो होती है आपकी होमोपोलीमर होती है। एंड इट इज़ मेड ऑफ द एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ये आपका जो होता है एनाटोल एमीन बनी होती है। काइटिन जो होती है फंजाई की होती है, सेल वॉल। तो गाइस ये हो चुका है आपका बॉटनी का डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको जूलॉजी का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो।